Everyone, I am Komal, Assistant Professor of English at Sri Krishna Government College, कमाड़ी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओड ऑन अ ग्रेशियन आंट, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स, जो एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट रहे हैं, जिनका जन्म 1795 में और डेथ 1821 में हुई। जो बहुत ही छोटी एज में 25 ईयर्स की एज में इनकी टीबी की वजह से डेथ हो गई। ये जो पोएम है 1819 में लिखी गई और इसको पब्लिश करवाया गया 1820 में। ओड ऑन अ ग्रेशियन आंट, आंट का मतलब होता है क्लस और ग्रेशियन का मतलब होता है यूनान देश का। ये 5 स्टेंजा की पोएम है, जिसके हर स्टेंजा में 10-10 लाइनें हैं। पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है? पोएम की शुरुआत होती है Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। यहाँ पे पोइट जो है अन को एड्रेस कर रहा है। अन को क्या बोलता है यहाँ पे पोइट? अन को बोलता है कि तुम क्वाइटनेस की अनरेविस्ड दुल्हन हो। अनरेविस्ड का मतलब होता है शादी के बाद जिस दुल्हन को उसके हस्बैंड ने हाथ नहीं लगाया हो, मतलब तुमने क्वाइटनेस से शादी की है। और बोलता है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम के गोद लिए बच्चे हो। यहाँ पे अन को बोला है द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोस्टर चाइल्ड होता है गोद लिया हुआ बच्चा। थर्ड लाइन है सिल्वियन हिस्टोरियन who canst thus express a flory tale more sweetly than our rhymes। यहाँ पे उनको सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है। सिल्वियन हिस्टोरियन क्यों बोला है? जंगली इतिहासकार बोला है, ऐसा इतिहासकार जो जंगलों की कहानियाँ सुनाता है। इसका मतलब है कि उस आंट के ऊपर कुछ फ्लावर्स छपे हुए हैं, जिससे वो अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करते हैं, और वो स्टोरीज किड्स की राइम से भी ज़्यादा स्वीट हैं। ठीक है, यहाँ पे पोइट ने अन को सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है, जो एक फूलों की कहानी को पोएम से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है। What leaf fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both, in Tempe or the dales of Arcady, what men or gods are these, what maidens loath, what maid pursued, what struggle to escape, what pipes and timbrels, what wild ecstasy। इसका मतलब क्या है कि उस अंक के ऊपर कुछ पिक्चर्स भी हैं। ये पिक्चर्स कुछ स्टोरी बता रही हैं। यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है कि उस अंक को बहुत ही नज़दीक से देखता है अभी पोइट। उसके किनारों पे कुछ पत्तियाँ बुनी हुई हैं और ये पत्तियाँ कुछ स्टोरी बताती हैं। अब पोइट बोलता है कि ये स्टोरी किसकी है? क्या ये देवताओं की है या फिर इंसानों की है, या दोनों की? टेम्पे में या अर्काडी की घाटियों में ये आदमी हैं या गॉड हैं? फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप है जिनका पीछा कुछ पागल लड़के कर रहे हैं, और वो लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं बचने के लिए। उसी जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है, और क्या आनंद देने वाला ये जंगल का सीन है। इस स्टेंजा में हमें क्या समझ में आया कि कीट्स ने उस ग्रेशियन आंट को देखा और उसे क्या बोला? फर्स्ट में अनरेविस्ड ब्राइड बोला, फिर बोला कि साइलेंस एंड स्लो टाइम के एडॉप्टेड चाइल्ड हो। थर्ड उसे बोला सिल्वियन हिस्टोरियन, जो कि एक फूलों की कहानी को राइम से भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। उसके बाद पोइट उस आंट को और भी पास से देखता है और उसके किनारों पे जो पत्तियां बनी हुई हैं उनके बारे में पूछता है कि ये किसकी कहानियां बताती हैं, देवताओं की या इंसानों की या दोनों की? ये टेम्पे या अर्काडी की घाटियां हैं। उसके बाद पूछता है, वही लाइन है कि ये मैन है या गॉड है? और फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप है जिनका पीछा कुछ पागल लड़के कर रहे हैं, और वो लड़कियां बचने का स्ट्रगल कर रही हैं। और वहीं पे कुछ बांसुरी वाला है, एक बांसुरी वालों के सीन है जो बहुत ही सुंदर म्यूजिक बजा रहे हैं। सेकंड हमारा स्टेंजा है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए म्यूजिशियन ऑन द अर्न। यहाँ पे पोइट क्या बोलता है कि जो साउंड हम सुनते हैं वो तो स्वीट होता ही है, लेकिन जो हम नहीं सुन पाते वो स्वीटर होता है। इसलिए पाइप पे
इसलिए जो पाइपर जो इस अंड में बजाए जा रहे हैं, जो पाइप इस अंड में बजाए जा रहे हैं, उनका साउंड को सेंसुअल ईयर से नहीं सुना पाता, लेकिन अपनी स्पीड से सुन पाते हैं। इसमें बोला है कि जो सुने हुए म्यूजिक हैं वो बहुत ही स्वीट होते हैं, लेकिन जिनको हम नहीं सुन पाते वो और भी अच्छे होते हैं। इसमें जो पाइप पर बजाए जा रहे हैं, जो पाइप्स बजाए जा रहे हैं, जो बांसुरी बजाई जा रही है, इसलिए जो पोइट है वो उनको बोलता है कि बजते रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर अंडर पाइप टू द स्प्रिट डाइटीज ऑफ नो टून। इसमें पोइट ने क्या बोला है, देखिए कि जो म्यूजिक जो रियल लाइफ का होता है उसमें कोई डाउट नहीं कि वो स्वीट होता है, वो बहुत स्वीट होता है, ये हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो अनहर्ड मेलोडीज होती हैं वो हमारी सोल के लिए होती हैं। इट अपील्स टू आवर इमेजिनेशन एंड सोल। आगे बोला है पोइट ने, आगे उस पे जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में ही है। फेयर यूथ beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare। अब वहाँ पे जो पिक्चर है अन के ऊपर वो क्या है कि एक जवान लड़का है जो पेड़ के नीचे बैठा है, वो अपने गीत कभी नहीं छोड़ सकता, और किस उस पाइप बजाने वाले लड़के को बोल रहा है कि उस पेड़ के पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। यहाँ पे क्या बताया है पोइट ने, द पोइट सेज दैट दिस यंग पाइपर कैन नॉट लीव हिज सॉन्ग, ही विल नेवर बी टायर्ड ऑफ सिंगिंग, द ट्रीज अबव हिम विल नेवर बी लीफलेस। जो पेड़ उसके ऊपर है वो कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराएगा या कभी भी बिना पत्तों के नहीं होगा, और जो ये लड़का है ये हमेशा अपने गीत गाता रहेगा, कभी भी नहीं थकेगा। आगे है, bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal yet do not grieve, she can't fade though thou hast not thy bliss, forever with thou love and she be fair। यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है कि उस बोल्ड लवर से बोल रहा है जिसकी पिक्चर अंत पे है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी बिलविड है उसकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी। बोल्ड लवर है इस पिक्चर में जो कि अपनी बिलविड को किस करना चाहता है लेकिन किस नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक पिक्चर है, वो बहुत ही नज़दीक है अपनी बिलविड को किस करने के लिए, लेकिन पोइट बोलता है कि तुम अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो। लेकिन आगे उस बोल्ड लवर को बोल रहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी बिलविड है उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होगी। तुम दोनों ऐसे ही प्यार करते रहोगे या तुम उसे ऐसे ही प्यार कर पाओगे। इस स्ट्रेंजा में किड्स ने अन में छपी दूसरी पिक्चर को देखा है। यहाँ पे क्या है, पोइट उस बोल्ड लवर को बोल रहा है कि तुम अपनी जो बिलविड है, जो लेडी है, उसे किस नहीं कर पाओगे, हालांकि तुम उसे किस करने ही वाले हो, अपने गोल के बहुत ही नज़दीक हो, लेकिन फिर भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी बिलविड है वो हमेशा ही सुंदर रहेगी, हमेशा फेयर रहेगी, ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल, और उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होगी, उनका प्यार हमेशा रहेगा, इट विल बी परमानेंट। आगे है थर्ड स्टेंजा है, A happy boss that can't shed your leaves, nor ever bid the spring adieu, and happy melodies unweird, forever piping songs for new। यहाँ पे पोइट ने क्या देखा है कि पेड़ों से बात कर रहा है, यहाँ पे किड्स पेड़ों से बात कर रहा है जो अन के ऊपर है। बो का मतलब होता है टहनियाँ, कि तुम कभी अपनी पत्तियों को नहीं खोओगी, ना ही तुम कभी स्प्रिंग को गुड बाय बोलोगी। यहाँ पे जो अन पे जो पिक्चर है उस पे जो पेड़ बने हुए हैं उनकी टहनियों के लिए है कि तुम्हारी जो पत्तियाँ हैं वो कभी नहीं गिरेंगी, तुम कभी भी बिना पत्तियों के नहीं होगे, और जो तुम जो है स्प्रिंग को कभी भी गुड बाय नहीं बोलोगे। और इस अन के ऊपर जो लवर हैं वो हमेशा वार्म रहेंगे, हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, और जो बांसुरी जो बजा रहे हैं कभी ना थकने वाले जो पाइपिंग के जो सॉन्ग है वो हमेशा नए ही रहेंगे। आगे है, हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू।
यहाँ पे जो बांसुरी बजा रहे हैं उनकी जो मेलोडी है वो हमेशा नई रहेंगी, उनके सॉन्ग हमेशा नए रहेंगे, वो हमेशा बांसुरी बजाते रहेंगे, कभी भी नहीं थकेंगे बांसुरी बजाने से। आगे था इस लाइन में, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, forever warm and still to be enjoyed, forever painting and forever young, all breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloud, and burning forehead and parching tongue। यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है कि अर्न के ऊपर जो लवर है वो हमेशा वोम रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। पेंटिंग का मतलब होता है सांस चढ़ना। वो जो लड़के हैं जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं उनकी सांस हमेशा चढ़ती रहेगी और वो हमेशा यंग रहेंगे, ये सारे ह्यूमन पैशन से दूर रहेंगे। स्पीकर कहता है कि ये चीज़ उसका दिल दुखा रही है, जैसे कि वो किसी रेगिस्तान में पहुंच गया है और उसका माथा जल रहा है, उसकी जीभ सूख गई है। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, फोर्थ स्टैंजा। Who are these coming to sacrifice to what green altar, O mysterious priest? Leadest thou that heifer loving at the sky, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious mourn? यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं फोर्थ स्टैंजा में, इस पिक्चर के अंदर सेक्रीफाइस को देखने के लिए जा रहे हैं लोग। ग्रीन अल्टार पर एक मिस्टीरियस प्रीस्ट है। इसका मतलब है कि एक पुजारी अपने हाइफर को, हाइफर होता है बछड़ा, उसको लेके जा रहा है ग्रीन अल्टार पर। शायद इसी का सेक्रीफाइस है, इसी हाइफर का। इस हाइफर को बहुत ही सजाया गया है, माला पहना रखी है और ये जो हाइफर है ये रो रहा है। ये एक छोटा सा टाउन है, ये जो किसी नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही पीसफुल जगह है ये टाउन अब खाली हो गया है। यहाँ पे आगे है इसी में, and little town the streets forevermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can't ever return। इस टाउन की गलियां जो है हमेशा के लिए साइलेंट हो गई हैं और कोई सोल ये नहीं बताएगी कि ये टाउन क्यों साइलेंट है। यहाँ पे जो ये हमारा फोर्थ स्टैंजा है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे एक सेक्रीफाइस का सीन है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो सेक्रीफाइस को देखने के लिए गए हुए हैं, उनमें एक मिस्टीरियस प्रीस्ट है जिसका नहीं पता। मिस्टीरियस प्रीस्ट है जिसने एक हाइफर को ले रखा है। हाइफर होता है बछड़ा, जिसको बहुत ही सजाया गया है और ऐसा लगता है कि जैसे इसी का सेक्रीफाइस होना है। तो ये आकाश की ओर देख के, स्काई की ओर देख के रो रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। फिर पोइट बोलता है कि ये जो टाउन है ये कहाँ पे होगा, या तो किसी नदी के किनारे या किसी सी शोर के पास होगा, और ये जो टाउन है ये हमेशा के लिए खाली हो गया। अब कोई भी ये बताने के लिए नहीं आएगा कि इस टाउन के लोग कहाँ गए और ये इस टाउन में इतनी साइलेंस क्यों है। फोर्थ स्टैंजा, फिफ्थ और लास्ट स्टैंजा है, जिसमें है ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड, ओ मार्बल मैन एंड मेडल्स ओवरलोड with forest branches and the trodden reed, thou silent foam thus tease us out of thought and doth eternity cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe than ours, a friend to man, to whom thou sayest beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know। इस स्टैंजा में पोइट ने अर्न को एटिक सेप एंड फेयर एटीट्यूड बोला है। In these lines, the poet describes the urn. The poet calls the urn a fine specimen of Greek art. The urn appears very beautiful. It is full of beautiful pictures of men and girls. तुम्हारे ऊपर जो मैन और वुमेन की जो नक्काशी की गई है और तुम साइलेंट फॉर्म में हो, ये सोचने पे
मजबूर करते हो। तुम्हारे ऊपर कुछ ब्रांचेस हैं। ऑन द आर्म देयर आर पिक्चर्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ जंगल एंड ट्रोडन ग्रास। ठीक है, यहाँ पे है कि आर्म के ऊपर क्या क्या है, उनके ऊपर मैन और मेडन्स की नक्काशी की गई है और किसकी पिक्चर्स है, फॉरेस्ट ब्रांचेज और कुछ जंगल की ट्रोडन ग्रास है उसकी पिक्चर्स हैं। आगे पोइट ने बोला है The ant takes us away from dull thoughts into immortal world of art. It tells us a story of natural surroundings, but itself it is cold and lifeless. Man will die with the passage of time, but the ant will continue to live. The ant has seen our sufferings. Later when we die, it will watch the suffering of next generation. यहाँ पे कोल्ड पेस्टोरल बोला है, ant को ठंडा नज़ारा है ग्रामीण इलाकों का। जब ये जनरेशन चली जाएगी, अन को बोलता है कि पोइट बोलता है कि जब ये जो जनरेशन है ये चली जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, तब भी तुम रहोगे लोगों के बीच, नई जनरेशन के बीच, उनके दुखों के बीच उनके फ्रेंड बन के। और सुंदरता ही सच है, सच ही सुंदरता है, सुंदर है, ये बात तुम जानते हो और यही तुम्हें जानने की ज़रूरत है। फिफ्थ स्टैंजा फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है। ये बोला है कि तुम्हारे ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो किस किस की हैं, मैन और मेडन्स की पिक्चर है, कुछ फॉरेस्ट ब्रांचेज हैं और कुछ ट्रोडन ग्रास है। उसके बाद पोइट ने अन को क्या बोला है कि तुम्हारी जो सराउंडिंग्स है तो उसको अन को कोल्ड पेस्टोरल बोला है। क्यों बोला है कोल्ड पेस्टोरल, वो देखिए आगे, क्योंकि Man will die with the passage of time, but the ant will continue to live. The ant has seen our sufferings. हमेशा हमारी सफरिंग्स को देखेगा। ठंडा पेस्टोरल बोला है इसको, क्योंकि ये खुद क्या है, ant को क्यों बोला है, क्योंकि ये खुद ही कोल्ड और लाइफलेस है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, इसीलिए ये बोला है इसको पोइट ने कोल्ड पेस्टोरल बोला है। तो ये जो पोएम है इसमें हमने पूरी पोएम ये फिनिश कर ली है। इसमें जब शुरू से हम इसका एक बार देखते हैं तो क्या आया था, जो पहला स्टैंजा था उसमें पोइट ने क्या बोला था, पोइट ने अन को देखा, अन को एड्रेस की हैं ये लाइंस। उसमें इन्होंने अन को सबसे पहले बोला ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस की अनछुई दुल्हन। फिर बोला कि तुम फोस्टर चाइल्ड हो किसके, साइलेंस के और स्लो टाइम के। और उनको सिल्वियन हिस्टोरियन बोला, जो एक फूलों की कहानी को पोएम की राइम से भी ज़्यादा अच्छे से बताता है। फिर यहाँ पे पोइट ने क्वेश्चन पुट किए कि इस पे जो कहानियाँ हैं या जो पिक्चर्स हैं वो किन की हैं, मैन हैं या गॉड हैं। फिर कुछ लड़कियों की पिक्चर थी अन के ऊपर, लड़कियों का ग्रुप है जो स्ट्रगल कर रहा है बचने के लिए, क्योंकि उनके पीछे कुछ लड़के पड़े हुए हैं। सेकंड जो स्टैंजा आया था उसमें आया था कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। यहाँ पे आया था कि जो म्यूजिक हम रियल लाइफ में सुनते हैं वो नो डाउट बहुत स्वीट होता है, क्योंकि ये हमारे ईयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के। लेकिन जो म्यूजिक अनहर्ड होता है वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी सोल के लिए होता है। इसीलिए पोइट जो इस अन पे जो पाइपर है उनसे बोलता है कि तुम अपना जो पाइप है वो बजाते रहो। वहाँ पे जो पाइपर है वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, इसीलिए उससे बोल रहा है कि तुम कभी भी नहीं थकोगे, तुम्हारे सॉन्ग हमेशा नए रहेंगे। और ये जो पेड़ है जिसके नीचे तुम बैठे हो ये हमेशा हरा रहेगा, इसकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरेंगी। उसके बाद उस पर एक पिक्चर थी जिसमें एक लवर है जो अपनी बिलविड को किस करने वाला होता है, सिर्फ थोड़ा ही दूर होता है लेकिन वो किस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक पिक्चर है। इसीलिए पोइट उसको बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अपनी बिलविड को किस नहीं कर पाए तो इसका क्या होगा कि तुम्हारी जो बिलविड है वो हमेशा यंग रहेगी, फेयर रहेगी, तुम्हारे लिए फेथफुल रहेगी और तुम्हारा प्यार जो है हमेशा नया रहेगा। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद पोइट जो है कुछ टहनियों को बोलता है, अन के ऊपर जो टहनियाँ हैं उनको एड्रेस करता है कि जो तुम्हारी टहनियाँ हैं वो हमेशा हरी रहेंगी, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो कभी नहीं गिरेंगी, कभी भी तुम स्प्रिंग को गुड बाय नहीं बोलोगे। और मेलोडिस्ट को बोलता है कि तुम्हारे सॉन्ग हमेशा नए रहेंगे, तुम कभी भी नहीं थकोगे। रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई पाइपर
बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो थक जाता है, लेकिन जो पिक्चर में है उसको क्या बोला है कि तुम्हारे जो पिक्चर में जो पाइपर है वो कभी नहीं थकेगा, क्योंकि वो एक पिक्चर हो गई, वो हमेशा अपनी बांसुरी जो है वो बजाता रहेगा। उसके बाद है उनको बोला है प्यार करने वालों को, क्योंकि वो अपनी बिलवेड को किस नहीं कर पाते, उनके लिए बोला है कि तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा तुम अपने प्यार को एंजॉय करते रहोगे, तुम्हारा प्यार हमेशा हैप्पी लव रहेगा। उसके बाद जो लड़कियों का पीछा कर रहे थे उनके लिए बोला है कि तुम्हारी जो सांस है वो हमेशा चढ़ी रहेगी, तुम हमेशा तुम उन लड़कियों का पीछा करते रहोगे। जो आगे स्टैंजा था उसमें एक सेक्रीफाइस का सीन था। जो प्रीस्ट होता है वो एक हाइफर को लेके जा रहा होता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ऐसा लगता है कि उसी का सेक्रीफाइस होना है, तो वो आकाश की तरफ देख के रो रहा है। और उस टाउन के जो लोग हैं वो कहाँ गए हैं, उस सीन को देखने के लिए गए हैं, सेक्रीफाइस को देखने के लिए गए हैं, इसलिए जो टाउन है वो हमेशा के लिए खाली हो गया। अब कोई भी ये बताने के लिए नहीं आएगा कि ये टाउन क्यों खाली है। लास्ट स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इस पोएम की जो मेन थीम है वो यही है। Keats gives the theme of transience and permanence. In this world, many things are temporary. They disappear with the passage of time, but some things are permanent. They remain forever. According to the poet, life is transient, but the art is permanent. Thank you, everyone.